Welcome to the YouTube channel Gramin Bharat. Abhishek Kumar. Today we will start the next chapter, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट लेक्चर लेने की शुरुआत करेंगे और इस इंट्रोडक्शन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्या पढ़ना है और क्या मेरे सिलेबस में है और कैसे पढ़ना है, और उस प्लान के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। बट बिफोर इट मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन दूँगा। और कुछ व्यूवर्स या स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई जो आप लेक्चर बना रहे हैं कौन किस किस क्लास के स्टूडेंट को फ़ायदा हो सकता है या कौन देख सकता है इस लेक्चर को। मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस लेक्चर को वो देख सकते हैं जो 9 क्लास में है। 9 क्लास के बच्चा भी देख सकते हैं, 10 क्लास के बच्चा देख सकते हैं। अगर 9 क्लास के स्टूडेंट हैं उससे भी फ़ायदा होगा, बट आई थिंक वो यहाँ तक देखेंगे तो सफिशेंट होगा उसके लिए। सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मिसलेनियस जो मैं डिस्कस करूँगा उसको नहीं भी देखेंगे 9 क्लास के स्टूडेंट चलेगा, बट 10 क्लास स्टूडेंट के लिए सारे 6 जो पैरामीटर मैंने लिख के रखे हैं अभी एक एक करके समझाने का प्रयास करूँगा। उस सारे कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी है। बट बिफोर इट आज पहले हम डिस्कस करेंगे रेने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रिलेशन स्थापित किया वो सबसे पहले किया था एक फ्रांसीसी गणितज्ञ था, रेने डी कार्टे, एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने इस बारे में चर्चा करी थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी उपयोग हमारे मैथमेटिक्स में होना चाहिए। जिस प्रकार ट्रिगोनोमेट्री एक ब्रांच है और नंबर सिस्टम एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, उसी प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग पॉइंट और पॉइंट के लोकेशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जांपल दिस इज ए पॉइंट, ये पॉइंट इस प्लेन पर है, तो इस प्लेन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? तो हमें ये जब पॉइंट है तो ये कहीं पर ये प्लेन में है, अगर हम ये बताने की कोशिश करें पॉइंट का कितना डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसके पहले तो हमको ये जरूरी पड़ेगा बाउंड्री कहाँ से हम मेजर करेंगे। सपोज आपका कोई एड्रेस पूछे तो आप क्या बताएंगे कि मैं इस गली में रहता हूँ, 5 नंबर गली में रहता हूँ, 10 नंबर गली में रहता हूँ, ये 1 नंबर वार्ड में रहता हूँ। उसी प्रकार एक पॉइंट का एड्रेस जानने के लिए, डैट मीन्स इट इज़ पॉइंट, एंड पॉइंट का एड्रेस जानने के लिए कि पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, इस प्लेन में पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, उस बात को जानने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहें तो आविष्कार हुआ या तो खोज हुआ। सपोज अगर ये पॉइंट है तो पहले एक मेरे पास बाउंड्री रहेगा। जैसे मैं ये कह दूँ ये मेरे पास बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, यहाँ से आप बताओ कि पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, तो मैं बता पाऊँगा। शायद इसीलिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बाउंड्री हमको डिफाइन करना पड़ेगा, यही बाउंड्री को हम आगे डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, इसी बाउंड्री को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये मान लीजिए पी पॉइंट है, अगर ये मान लीजिए ये यहाँ से 3 मीटर पर है, यहाँ से 4 मीटर पर है, तो हम ये बता पाएंगे कि ये जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टली 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और वर्टिकली 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये हम बता पाएंगे। कब बता पाएंगे? जब पहले हम मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा कि हम मेजर कहाँ से करेंगे। एक रेफरेंस पॉइंट मुझे मिल गया, तो इसी चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया। आगे चलते हैं, हमें व्हाट टू रीड, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर हमें वर्टिकल लाइन के बारे में पढ़ना है, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार फिर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में इन चीज़ों का हम जिक्र करेंगे और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। मेरे पास पढ़ने के लिए 6 सेक्शन है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन और 6 सेक्शन। पहले सेक्शन में इंट्रोडक्शन को लेने का प्रयास करूंगा और दूसरे सेक्शन में क्वाड्रेंट, जो कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 बराबर भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। इस चीज़ के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट इस तल में यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है अगर इसका पॉइंट गिवन हो x1 y1 x2 y2, तो इसके बीच में डिस्टेंस जो होगा पी क्यू उसको लेने का प्रयास करेंगे। फिर सेक्शन फार्मूला में क्या करेंगे, अगर कोई लाइन है एक्स एक्सिस, अगर दूसरा लाइन उसको कट कर रहा है तो किस कोऑर्डिनेट पर कर रहा है, यहाँ पर अगर मान लीजिए पी है एक्स वाई, या किस रेशियो पर कर रहा है, ये अगर एम है
ये अगर n है तो m/n सेक्शन डिवाइड कैसे कर रहा है इसके बारे में पढ़ना है। फिर एरिया ऑफ ट्रेंगल, मान लीजिए कोई ट्रेंगल है, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इसका एरिया हमसे पूछा गया है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी कैलकुलेट करना है। फिर अदर मिसलेनियस प्रॉब्लम में हम अदर चीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिस्टेंस पॉइंट और सेक्शन फार्मूला को कंबाइन करके रिजल्ट लेने की कोशिश करेंगे। या एरिया ऑफ पॉलीगन है तो उसका कॉलिनियर में क्या उसका कंडीशन हो सकता है, अदर या कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पर चर्चा करेंगे। बट जो 9 क्लास में है वो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखें, क्वाड्रेंट वाले वीडियो को देखें और सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला वो देख सकते हैं। बट आगे के जो ये 3 लेक्चर होगा वो 10 वाले के लिए स्पेशली होगा, बट शुरुआत आपको 1 लेक्चर से करना है। ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है और आगे के स्लाइड में आप इस विषय पर देखने का प्रयास कीजिए। आगे स्लाइड में मैं इंट्रोडक्शन पार्ट को लेने का प्रयास करता हूँ। तो आगे के स्लाइड में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैं पहुँच चुका हूँ और इसमें 2 चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। फर्स्ट थिंग इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड थिंग इज़ द वर्टिकल लाइन। तो इन दोनों के बारे में पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहते किसको है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। वैसा लाइन जो अर्थ है, अर्थ के पैरेलल हो, डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो अर्थ के पैरेलल होगा, ऐसे लेटा हुआ लाइन होगा, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। जो अर्थ के सतह से पैरेलल हो, जैसे मान लीजिए ये अर्थ का सतह है, इसके पैरेलल जो लाइन होगा वही हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा कहलाएगा। और किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में तो एक केंद्र बिंदु होता है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट, उसी को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन कह लीजिए आप या रेफरेंस पॉइंट कह लीजिए, रेफरेंस पॉइंट या सेंटर, आप अदर भाषा में से सेंट्रल पॉइंट भी कह सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट। बट जो कॉमनली सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है इसका ओरिजिन है और ओरिजिन लेके इसको हमेशा लेने के प्रयास करेंगे। इस हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा इसके राइट साइड में हमेशा एक समान दूरी पर आप एक स्केल से इसे खींचने का प्रयास करेंगे, जो कि आप आगे बहुत हेल्प करेगा। इधर जाएगा और लेफ्ट साइड में भी इतना ही समान दूरी पर आप स्केलिंग करेंगे। और इधर जो होगा राइट साइड में जितना भी पॉइंट होगा वो प्लस में होगा, डैट मीन्स वो पॉजिटिव होगा, और माइनस साइड में क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। और इस बात का शायद आई होप आपको ज्ञान होगा। इधर 1 देंगे, इधर 2 देंगे, इधर 3, इधर 4 5 6 डैश 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 डैश, इधर भी -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। तो इस चीज़ को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे जाके आप इसे सीखेंगे। इसको इधर हम जो ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये तीर इधर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर ओ है, ये वो मेरा है 0 भी, और इसे ओ से भी सूचित किया जाता है, डैट इज लेटर ओ। अल्फ़ाबेट हम लिख देता हूँ, अल्फ़ाबेट, ये मेरा 0 है। तो इधर जो होगा एक्स डैश लेते हैं या नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इधर हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आगे चल के इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और सेपरेटली इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, बट आप ये जान लीजिए आगे चल के हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग क्या कहने वाले हैं, एक्स एक्सिस। और कैसे मैंने इसको अरेंज किया इसे भी आप ध्यानपूर्वक नोट डाउन कीजिए। और इन दोनों के बीच में जो यूनिट होगा 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच में भी, 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 इधर भी जो डिस्टेंस होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। इधर भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है। फर्दर आई होप आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार वर्टिकल लाइन का भी एक कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल वर्टिकल लाइन आप मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। वर्टिकल लाइन में भी एक ओरिजिन सेंट्रल पॉइंट होता है 0, मैं मान लेता हूँ 0, जिसे आप ओरिजिन भी कह सकते हैं। और इस पॉइंट का खास बात क्या है, ऊपर में जो होगा वो पॉजिटिव होगा, डैश डैश डैश, और नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा,
-1 -2 -3 -4, और इधर जो होगा उसे वाई डैश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसी को आगे चल के हम लोग वाई एक्सिस के नाम से पढ़ेंगे और जानेंगे। या आप कह सकते हैं यही मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। और इसको जो लिखने का प्रयास हम करेंगे वो करेंगे एक्स एक्सिस को एक्स ओ एक्स डैश, पहला पॉजिटिव एक्स ओ फिर नेगेटिव एक्स डैश। इसी प्रकार वाई एक्सिस को जो लिखने का हम प्रयास करेंगे वाई ओ वाई डैश, दैट इज़ वाई ओ वाई डैश। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में। हम आपको पहले क्लियरली रूप से बता देते हैं, जब तक आप लेक्चर को नोट डाउन नहीं करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। नोट डाउन कीजिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, तब आपको मज़ा आने वाला है। चलिए आगे के स्लाइड में इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पर मूव करते हैं। आगे के स्लाइड में आप पा रहे होंगे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में मुझे पढ़ना है। ये कार्टेशियन सिस्टम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि रेने डिकार्टेज नाम का जो मैथमेटिशियन था उन्होंने ही इसके बारे में अध्ययन किया था, खोज किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कार्टेशियन सिस्टम। ये क्या होता है, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट करता है राइट एंगल में, ये सारा राइट एंगल है, ये सारा राइट एंगल में कट करता है, तो इसको हम 90 डिग्री भी कह सकते हैं। ये 0 पर कट करता है, 0 पर कट करता है, 0 0 हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। इधर एक्स होता है, इधर ओ आप कह दे सकते हैं, इधर एक्स डैश होता है। फिर वही बात यहाँ भी समान। तो उसी प्रकार यहाँ पॉजिटिव साइड में यहाँ इधर पॉजिटिव होगा, इधर आपके पास नेगेटिव होगा, ऊपर में पॉजिटिव होगा, नीचे में आपके पास नेगेटिव होगा। तो जैसे कि यहाँ भी आप 1 2 3 4 5 समान दूरी पर ऐसे दर्शाएंगे। इधर भी -1 -2 -3 -4 डैश 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 दर्शाएंगे। ऊपर में आप पॉजिटिव 1 2 3 4 5 ऐसे दर्शाएंगे। नीचे में उसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ ये जो लाइन है दोनों हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरा, ये मेरा जो है वर्टिकल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। जब एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करता है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, क्योंकि ये एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करता है। और कई बच्चे का सवाल होगा क्या ऐसा भी हो सकता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट नहीं करेगा? यस, इट इज़ पॉसिबल, बट वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। यहाँ तक कि आपको 12th लेवल पर उसका अध्ययन नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ और पॉइंट से रूबरू कराता हूँ। ये जो बीच वाला जो ये पॉइंट होता है इसी को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। और ये जो लाइन वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये पूरा वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, या आप कह सकते हैं वाई ओ वाई डैश। और इसी चीज़ को आप एक्स एक्सिस को कह सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश, क्योंकि ये मेरा एक्स है, एक्स यहाँ ओ है ओरिजिन, यहाँ मेरा एक्स डैश है, तो लिख सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश। इसी प्रकार ये वाई है मेरा, ये ओरिजिन है, यहाँ वाई डैश है, तो हम लिख सकते हैं वाई ओ वाई डैश। तो इस प्रकार आप कार्टेशियन सिस्टम को समझ गए होंगे, आई होप। चलिए आगे मैं कुछ एक्स एक्सिस के बारे में भी आप समझ गए होंगे। यहाँ मैं कुछ पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ, आप नोटेड डाउन कीजिए। व्हेन एक्स ओ एक्स डैश horizontal line and y o y dash vertical line intersect
या आप कर सकते हैं कट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन कार्टेशियन सिस्टम इज फाउंड। जब वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेगा तब कार्टेशियन सिस्टम फॉर्म होगा। और सारी बातें क्या एक्सिस होता क्या वाई एक्सिस होता मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए आगे के कंसेप्ट में मूव करते हैं। जैसे कि आगे के टॉपिक में हम मूव कर चुके हैं, लोकेशन ऑफ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो प्लेन पर कहाँ भी है। और इंट्रोडक्शन में मैंने इसी टॉपिक को आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया था कि लोकेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेशन ऑफ पॉइंट के लिए हमको दो चीज़ का ज़रूरत होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। और आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे जेड एक्सिस भी जरूरी है, पर नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हमको ये देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोई भी पॉइंट कितना डिस्टेंस पर लोकेट कर रहा है, कितना डिस्टेंस पर वो स्थित है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक इलस्ट्रेशन लेने का प्रयास मैंने किया है। ये जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर स्थित है, ये देखिए मैं यहाँ पर लोकेट कर रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर यहाँ डालने का प्रयास कीजिए, फिर यहाँ भी एक परपेंडिकुलर डालने का प्रयास कीजिए। ये अगर परपेंडिकुलर हो गया, ये पी पॉइंट का लोकेशन के लिए सबसे पहले किसी भी पॉइंट का, मान लीजिए एक पॉइंट पी है, पी का आपको लोकेशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पी में आपको एक्स को सर्च करना पड़ेगा। जब एक्स एक्सिस में आप सर्च कर पाएंगे तो आप एक कोमा देंगे, फिर वाई एक्सिस को आप सर्च कीजिए। अगर आपको ये दोनों मिल गया तो आप समझिए कि हम पॉइंट को लोकेट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट जो यहाँ मेरा है, अब ये पी नाम दीजिए, ए नाम दीजिए, नथिंग मैटर, बट आप पी पॉइंट आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि एक्स एक्सिस पर कितना दूरी पर है। ये देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस पर 3 मीटर दूरी पर है, और मैंने आपको पहले बताया था ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एक्स एक्सिस पर। तो सबसे पहले आप 3 लिखने का प्रयास कीजिए। ये पहला मकसद मेरा पूरा हो गया एक्स एक्सिस। अब मुझे वाई एक्सिस वाले खोजना है। अब देखना ये ओरिजिन से 3 मीटर की डिस्टेंस पर इसमें भी है, तो इधर भी आप 3 दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट को लोकेट हम लोग कैसे करते हैं। पहले हम लोग एक्स लेते हैं, फिर हम लोग वाई लेते हैं, और उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, वो हम लोग लोकेट कर देते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले हम लोग एक्स को सर्च करते हैं, एक्स, फिर हम लोग वाई को सर्च करते हैं। जिस प्रकार पहले माता और पिता और माता आता है, इसी प्रकार ये आप समझ सकते हैं लॉजिकली ये फादर्स हो सकता है, ये मदर्स, बट इट इज़ लॉजिकली रॉन्ग। बट यू हैव टू रिमेंबर डैट एट फर्स्ट एक्स आएगा, उसके बाद वाई आएगा। तो एक्स में कितना डिस्टेंस पर है 3, तो मैंने यहाँ 3 दिया। और वाई डिस्टेंस पर कितना है, ऊपर में ये भी 3 है, ये 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ 3 का दिया है। तो फिर इसके जनरल कंसेप्ट पर भी बात करेंगे, कैसे आपको लोकेट करना है। चलिए जनरल स्टेप मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ, आप उसे नोटेड डाउन कीजिए। आगे के स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि किसी भी जनरल पॉइंट को लोकेट कैसे करना है। इसके लिए मैंने 3 स्टेप प्रोटोकॉल बनाया है। फर्स्ट स्टेप इज चूज फर्स्ट एक्स। पहले एक्स को आपको सर्च करना है कि एक्स कहाँ है, मतलब एक्स एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस पर है। चूज फर्स्ट मतलब एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, यानी कितना डिस्टेंस। फिर उसी प्रकार आपको देखना कि वाई एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस पर है। पहले एक्स को चूज करना, फिर आपको वाई को चूज करना, और कैसे करूँगा अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रॉ परपेंडिकुलर वहाँ पर ड्रॉ करना है। थर्ड है ज्वाइन, उस परपेंडिकुलर को ज्वाइन करना है। जो मीटिंग पॉइंट पॉइंट जो होगा वही क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट होगा, दैट इज एक्स कोमा वाई। ये मैं पहले भी आपसे चर्चा करा हूँ। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है इस प्लेन में, इस प्लेन का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन है मेरा, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ लोकेट हो रहा है, यहाँ है। तो इसी प्रकार वाई एक्सिस पे ये कहाँ है, आप देखने का प्रयास कीजिए, ये यहाँ है, उसको मार्क कर लीजिए आप, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फिर इसी प्रकार यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अब जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ,
और मैंने यही किया है। द ज्वाइन एंड मीटिंग पॉइंट विल बी द कोऑर्डिनेट। ज्वाइन कीजिए इसको, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया। ये मीटिंग पॉइंट हुआ, यही मेरा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। डैट इज ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x यूनिट है, x यूनिट है, यहाँ पर x यूनिट है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। यहाँ y यूनिट है, तो हम यहाँ ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, y। डैट विल बी द आवर आंसर। इसी प्रकार से आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई ऐसा एक पॉइंट आ गया B जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस पर है। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर यहाँ है, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए आप। फिर ये पॉइंट में देखने का प्रयास कीजिए वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और यहाँ का कोऑर्डिनेट और एक्स कोमा वाई आप लिख दीजिए। इसी प्रकार आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, और यहाँ तो मैंने करके दिखाया, यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये 3 स्टेप आपको याद रखना है, तब आपको आगे प्रयास करना है। चलिए यहीं पर आगे के कंसेप्ट में हम लौटेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक। आगे के लेक्चर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको लगता है ये ऑथेंटिक एंड रियल बेस्ड एजुकेशन है। आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।